तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ा था, उसी के क्रम में आज हम समानता के अधिकार को पढ़ने जा रहे हैं। समानता के अधिकार को एनसीईआरटी में परिभाषित किया गया है विशेषाधिकार का अभाव। आखिर विशेषाधिकार के अभाव को अभाव हो जाएगा तो कैसे समाज में स्थापना होगा, एक समानता स्थापना होगा, उसको आज हम देख रहे हैं। जैसे दो व्यक्ति है, व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी, इसको समाज में बहुत सारा विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे इसको टैक्स नहीं देना है, क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है, फ्री एजुकेशन मिलेगा, और उसके बाद इसे फ्री एजुकेशन मिलेगा, और इसे क्या है, इसको टैक्स भी देना है, इसको क्या करना है, टैक्स भी देना है, इसको फ्री एजुकेशन भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, इसका विकास अधिक हो जाएगा और इसका विकास कम हो जाएगा। इससे समाज में क्या होगा, असमानता आएगी। क्या आएगी, असमानता आएगी। और ऐसा ही आज़ादी से पहले बहुत होता था। आज़ादी से पहले क्या होता था, बहुत सारे उच्च वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, उसको किसी वर्ग को बहुत ज़्यादा क्या दे दिया गया था, विशेषाधिकार, और किसी वर्ग को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया गया था, जिससे समाज में बहुत ज़्यादा असमानता था। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, ऐसा संविधान बनाने का प्रयास किया जिसमें क्या हो, सभी लोगों को समानता मिले। क्या मिले, समानता मिले। इसीलिए इसे मौलिक अधिकार में रखा गया। और अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 में सबसे पहले अगर समाज में समानता स्थापित करना है तो हमें सभी व्यक्ति को कानूनी रूप से एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कानूनी रूप से समान करना पड़ेगा। इसलिए 14 के ए में कानून के समक्ष समानता की बात की गई। मतलब कानून के समक्ष समानता की बात की गई, मतलब कानून सभी के लिए क्या है, एक बराबर है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये डाइसी का सिद्धांत है, और कहाँ से लिए हैं, यूके से लिए हैं। ये एक नकारात्मक सिद्धांत है। क्यों नकारात्मक सिद्धांत है, सबका परिस्थिति एक जैसा नहीं होता है, सबका परिस्थिति एक जैसा नहीं होता। मान लो कि कोई बच्चा है, वो भूखा है और वो एक बिस्किट चुरा कर खा लिया, तो उसको चोरी के लिए वही सजा थोड़ी ना देंगे जो प्रोफेशनल चोर को देते हैं। इसीलिए इसको नकारात्मक सिद्धांत माना जाता है। इसी के बिहाफ में हमारे भारत में एक और सिद्धांत काम करता है, जिसको कानून के समक्ष समान संरक्षण। इसका अर्थ होता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। मतलब अगर मेरा परिस्थिति ठीक है तो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जिससे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन अगर मेरा परिस्थिति असमान है, हम भूखा है और तब जाके चोरी किए हैं, तब हम मेरे साथ क्या होगा, कुछ रियायतें दिया जाएगा। और उसके बाद इसके मतलब अपवाद पे देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल पे क्या किया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है, जिसपे फौजदारी मामले, मतलब अपने शासन के समय इस पे फौजदारी मामले दर्ज नहीं हो सकते, और दीवानी मामले के लिए भी 2 महीने पहले क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। वैसे ही अनुच्छेद 105 में संसद के विशेषाधिकार, मतलब सांसद सदस्यों का विशेषाधिकार का वर्णन है। सांसद सदस्य अपने सदन में कहे गए किसी भी बात के लिए कहीं पे भी जवाबदेह भी नहीं होते। तो ये सब इसका अपवाद है। वैसे ही 194 में विधानमंडल का विशेषाधिकार है। और वियना समझौता, आपको पता होगा कि विभिन्न देशों का जो डेलीगेट्स होते हैं या कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए किसी एक देश के राजधानी में बैठते हैं। वही होता है कौन, वही होता है कूटनीतिज्ञ। उसी को विशेषाधिकार दिया गया। किस समझौता के तहत, वियना समझौता 1961 के तहत।